पूरा 2025 हमने गोल्ड की बात की और अब 2026 के पहले 3 महीने में हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। हालांकि कारण अलग अलग हैं, पर पिछले 1 साल में गोल्ड ने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स दिए हैं। और ये वीडियो का कारण भी यही है टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड के साथ चल क्या रहा है, उसका कारण क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। इसके पहले ऐसे इंसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को वीडियो भेजना मत भूलना। तो 29 जनवरी 2026 के आसपास गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हिट किया और उसके बाद 21% से नीचे गिर गया। इसका मेन कारण क्या था? एक लाइन में अगर समझाऊं तो गोल्ड का नीचे गिरने का मेन कारण था उसके सबसे बड़े बायर्स मतलब सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग बंद कर दी। क्योंकि 28 फेब जब ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुआ तो क्रूड 75 से $100 तक चला गया। इसका मतलब कंट्रीज को अब उतनी ही डिमांड पे ज्यादा कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा था। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सप्लाई डिमांड को मीट कर पाएगी। पर इससे हो ये रहा था क्योंकि अब क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लग गया, मतलब करेंसी पे प्रेशर आने लग गया। और ऐसा ही कुछ हो रहा था टर्किश लीरा के साथ, जहां पे ऑलमोस्ट फ्री फॉल चल रहा था। फेब से लेके मार्च तक टर्किश लीरा ने कम से कम 11 बार ऑल टाइम लो टच किया है। अब कंट्री के पास 3 ऑप्शन थे, या तो उसको फ्री फॉल होने दें, पर 37% इन्फ्लेशन पे चल रही कंट्री में अगर करेंसी में भी फ्री फॉल आ गया तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब इकोनॉमिक व्यवस्था खत्म, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फिनिश्ड। दूसरा ऑप्शन था डॉलर रिजर्व्स को बेच के लीरा खरीद लिए जाए ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले, जो कि उन्होंने किया, बट रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत लो थे। तीसरा ऑप्शन था गोल्ड रिजर्व्स को बेच के लीरा खरीदा जाए। एक्चुअली स्पीकिंग, ऑनेस्टली यही एक साइजेबल ऑप्शन था और वही उन्होंने किया। अबाउट 58 टन के गोल्ड को स्वॉप या सेल कर दिया, अबाउट $8 बिलियन। सेम रशिया ने भी 14 टन के आसपास गोल्ड को सेल किया, विच इज अबाउट $2.6 बिलियन टू सपोर्ट देयर डिफेंसेस। हालांकि इंडिया जो हमेशा से नेट बायर रहा है गोल्ड का, वो नेट सेलर बन गया 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली। नेट सेलर चाइना ने बाइंग पॉज कर दिया। तो फ्यूचर आउटलुक अब क्या है? क्या गोल्ड का रन खत्म हो गया? देखिए, गोल्ड का बाइंग का कारण पहले भी डी डॉलराइजेशन था, वो आज भी है। ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, ये एक टेम्पररी सेलिंग सिचुएशन है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। मतलब ये वैसा है जैसे एक ट्रेडर को बीच बीच में मार्जिन कॉल आ जाते हैं जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, ये वैसा ही कुछ है। और इसीलिए ट्रेडर को अपने कोई और एसेट को बेच के अपने मेन एसेट को सपोर्ट करने के लिए मार्जिन डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो आज कंट्रीज अपने करेंसीज में मार्जिन डिपॉजिट कर रहे हैं। बट एक बार विजुलाइज कीजिए, जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब क्या होगा, राइट? सो एज अ रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? मेन चीज, क्रूड पे ध्यान रखो। बिकॉज जिस दिन क्रूड 85-90 के रेंज में आ गया, करेंसीज पे प्रेशर कम हो जाएगा, सेंट्रल बैंक को फ्रीडम मिल जाएगा वापस से गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने का। बिकॉज एक बात तो अभी भी क्लियर है, डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज किया जा सकता है, गोल्ड रिजर्व्स को फ्रीज नहीं किया जा सकता। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर ईरान और यूएस के बीच में कोई डील हो गई, क्रूड के प्राइसेस बड़ी तेजी से करेक्ट होंगे। और जैसे ही क्रूड के प्राइसेस करेक्ट होंगे, गोल्ड पे क्या इफेक्ट आता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज गोल्ड की बाइंग वापस आ सकती है। अगर मैं जेपी मॉर्गन डॉयचे बैंक की बात करूं, उन्होंने अपना गोल्ड का टारगेट $6,000 प्लस रखा हुआ था, जो अभी भी रिवाइज नहीं किया है। यहां तक कि गोल्ड काउंसिल्स और रिसर्च एनालिस्ट ने इस साल का गोल्ड बाइंग का एस्टिमेट 750 से 850 टन तक का रखा है सेंट्रल बैंक्स का। बट हाँ, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और हाँ, ऐसे इंसाइट्स के लिए चैनल फॉलो कर लो।